हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे अपडेट्स। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हमारा वीडियो किस टॉपिक पर है। आज हम देखेंगे एवरेज अटेम्प्ट्स साइको में क्या है, और 2018 की कंडीशन से मैच करके हम देखेंगे कि री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और डीवी मेडिकल के लिए हमें कितना टाइम आगे मिलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ALP 2018, इसमें जो कंडीशंस बनी थी उसमें जो CBT 1 था वो 9 अगस्त से 31 अगस्त 2018 के बीच चला था। देन CBT 2 जो था वो 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 के बीच चला था। फिर हमारा जो साइको टेस्ट था वो 10 मई को हुआ था, और इस 2018 में जो कंडीशंस थी वो भी री एग्ज़ाम वाली कंडीशंस बनी थी। कुछ लोगों की जो स्क्रीन थी उस पर पिक्चर्स पूरी ओपन नहीं हुई थी, तो इस कारण से 17 दिन के बाद जो 27 मई को री एग्ज़ाम की डेट फिर से आई थी, री एग्ज़ाम हुआ था। और जो री एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया था साइको का, वो हमारा 4 जून को आ गया था। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी, मतलब 27 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ है और 4 जून को आपका रिज़ल्ट भी आ गया है। और यही नहीं, उसके 20 से 21 दिन बाद आपको डीवी की डेट भी दे दी गई थी, मतलब कि 25 जून से आपके डीवी भी स्टार्ट हो गए थे। फिर फाइनल रिज़ल्ट जो था इसका वो आया था हमारा 4 नवंबर 2019, और इतना लंबा गैप ये हुआ था डिले ड्यू टू कोविड कंडीशंस। कोविड के कारण पिछली बार इतना डिले हुआ था, लेकिन इस बार फाइनल रिज़ल्ट में इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोविड जैसी कोई भी कंडीशंस नहीं है। देखिए 2024 में जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या है। 2024 में जो हमारा CBT 1 हुआ है वो हमारा हुआ है 25 से 29 नवंबर 2024 को, और CBT 2 हुआ है हमारा 2 से 6 मई 2025 को, और साइको टेस्ट अभी हाल ही फ़िलहाल में 15 जुलाई 2025 को हुआ है, जिसमें 2018 जैसी कंडीशंस फिर से रिपीट हो रही हैं। इस बार भी कई बच्चों की स्क्रीन पे मतलब टेस्ट आधा खुला मेमोरी टेस्ट में और आधा खुला ही नहीं, जिस कारण से उन्हें मेमोरी में पिक्चर्स डायग्राम याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और कई सेंटर्स पे तो माउस भी अच्छे से काम नहीं किया, जिसके लिए री एग्ज़ाम का नोटिस हमारा RDSO ने दे दिया है, जिसमें बोला गया जिस बच्चे को प्रॉब्लम हुई है उस बच्चों का फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसकी अभी स्क्रीनिंग चालू है। वो CCTV फुटेज से चेक कर रहे हैं किस किस बच्चे को किस किस सेंटर पे प्रॉब्लम हुई है। और इस बार भी देखिएगा आप, DV मेडिकल के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसमें हार्डली 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी DV की डेट आ जाएगी, और इसके बाद फिर आपका मेडिकल प्रोसेस जो कि DV से 1 या 2 दिन के बाद स्टार्ट हो ही जाता है। तो और हाँ, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारा वो है, अगर किसी की भी आई सर्जरी हुई है तो वो प्लीज़ मेडिकल या DV में ना जाए, क्योंकि आपको रेलवे से डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि आप 2 से 3 साल तक रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जिसकी भी आंखों की सर्जरी हुई है वो बिल्कुल भी DV मेडिकल देने ना जाए। ये तो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके DV के टाइम पे जो आएंगे। अब हम आते हैं सेफ स्कोर फॉर साइको। मेमोरी टेस्ट की हम अगर बात करते हैं तो मेमोरी टेस्ट में 24 क्वेश्चंस में से 14 प्लस जिसके करेक्ट हो रहे हैं वो सेफ़ है। वॉच टेबल पे अगर हम आते हैं तो वॉच टेबल में 20 में से 12 प्लस, क्योंकि वॉच टेबल का लेवल अच्छा था, मतलब कि बिल्कुल हलवा नहीं था, मीडियम लेवल था, तो जिस कारण से 12 प्लस जिसके भी हैं वॉच टेबल में उसकी कंडीशन सही बन रही है। हिडन क्यूब में 50 में से 35 प्लस जिसके भी हैं वो सेफ़ है, क्योंकि हिडन क्यूब का भी लेवल अच्छा था। बहुत ही माइनर से बिल्कुल गैप था, जिसमें से आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें से कौन सा हिडन है कौन सा नहीं है। पिक्चर पोजीशन जिसके 60 में से 40 प्लस है, और सेम फिगर जो इस बार नया ऐड हुआ है, तो सेम फिगर में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, इस कारण से लोगों का ज़्यादा अटैम्प्ट है ही नहीं सेम फिगर में। तो 40 प्लस जिसका भी है सेम फिगर में, वो भी अपने आप को सेफ माने। जिसके भी इससे ऊपर या इतने बंदे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो आपके पूरे चांसेस हैं, अगर आपके पार्ट ए में अच्छे स्कोर है तो। और अगर हम बात करते हैं DV की, तो DV के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है हमारा एडमिट कार्ड, जैसे CBT 1 का एडमिट कार्ड, CBT 2 का एडमिट कार्ड, CBAT मतलब साइको टेस्ट का एडमिट कार्ड। ये तीनों एडमिट कार्ड की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जो हमें सेंटर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करें
उसके प्रूफ के लिए हमें 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में आपके जो 12वीं है उसकी मार्कशीट ओरिजिनल या और आपकी डिग्री, डिप्लोमा या ITI की हो तो ITI का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये होना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें आपका स्टेट सेंट्रल बोथ दोनों का ज़रूरी है, मेनली सेंट्रल का होना चाहिए। और आपको ये दोनों के साथ साथ रेलवे परफॉर्मा के अकॉर्डिंग भी, जो रेलवे द्वारा आपको PDF दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे अपने एरिया के SDM के सिग्नेचर से आपको उसे फुलफ़िल करा के लाना है। और फोटोग्राफ्स सेम जो आपने फॉर्म भरते टाइम यूज़ करी है, जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो आ रही है सेम फ़ोटो होनी चाहिए। और उसकी मिनिमम 10 कॉपीज़ तो आप अभी से ही बनवा के अपने पास रख लो, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा टाइम बाद में नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए। ID प्रूफ में आधार कार्ड तो मस्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट किसी के पास है पासपोर्ट रखो, वोटर ID कार्ड जिसके पास है वो अपना वोटर ID कार्ड भी अपने साथ रखे। PWD सर्टिफिकेट जिसको है दिक्कत उसके पास होगा ही, तो वो भी अपना रेडी करके रखें। NOC अगर कोई वर्किंग है, कोई पहले से ऑलरेडी जॉब में है तो अपना वो NOC बना के ज़रूर ले जाएं। और सबसे लास्ट E-कॉल लेटर जो अभी आपको DV के लिए प्रोवाइड होगा, RRB से इशू किया जाएगा। तो दोस्तों ये आज की जो कंडीशंस थी 2018 से 2024 की मैच करके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर DV और आपका सेफ स्कोर जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बताया। और आपको वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज़